Welcome to Engineer Shahi channel. अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास हम आएंगे प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम हमें बताती है कि हमारे पास दो टैंक्स हैं, ठीक है। टैंक नंबर 1 एंड टैंक नंबर 2। वाटर यहाँ से आएगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस पाइप इस टैंक को फिलअप कर देगा। यहाँ पर हमारे पास लगी है वॉल्व। जो पाइप का हमारे पास जो उसकी बेसिक लेंथ है वो 20 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है कि जब वाटर यहाँ से यहाँ आएगा तो इनके दरमियान का जो वाटर का जो डिफरेंस होगा, यहाँ वाटर लेवल जो डिफरेंस होगा, हाइट जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ इन्होंने जो हमें गिवन डेटा दिया है वो कहते हैं कि डाया ऑफ पाइप जो है वो 0.1 मीटर है, यानी इस पाइप का डाया। फिर कहते हैं लेंथ ऑफ पाइप जो है 50 मीटर है, फ्लो रेट इज 0.04 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम, एंड हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हमें दी गई है वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये चार चीज़ें हमें दी गई हैं और ये कहा गया है कि आपने फाइंड करनी है एच मीन्स यानी ये एच ये फाइंड करना है आपने, ठीक है। चलें, अब हमें क्या एक और चीज़ इन्होंने बताई भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आया इस पाइप का मटेरियल कौन सा है। क्यों मटेरियल इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसके फ्रिक्शन फैक्टर्स और जो जितने भी हमारे पास उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूसिंग मटेरियल होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मटेरियल जो है हमारे पास रॉट आयरन इन्होंने दिया है, हमने इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है जिसकी मदद से हम एच कैलकुलेट करेंगे। तो एक जो है इसमें हमारे पास है एब्सोलूट रफनेस और दूसरी जो है हमारे पास उसे हम कहेंगे रिलेटिव एक एब्सोल्यूट रफनेस, दूसरी है रिलेटिव रफनेस, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एब्सोल्यूट रफनेस की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास वो वाली रफनेस होती है जो बेसिकली होती है हमारे पास मटेरियल की। तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट रफनेस जो है वो बेसिकली इस सिंबल से डिनोट की जाती है, ठीक है। और जो रिलेटिव रफनेस होती है वो बेसिकली एब्सोल्यूट रफनेस डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द पाइप होता है। एब्सोल्यूट रफनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें इस पिक्चर में। 0.045 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तमाम टर्म्स किस में है, मीटर्स में है, ठीक है। तो मीटर के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने रेशो की तरफ। तो रेशो हमारे पास एब्सोलूट हमारे पास रफनेस क्या है, वो है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ पाइप। तो डायमीटर ऑफ द पाइप मैंने आपको बताया कि 0.1 मीटर है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द पाइप अब हम यहाँ पर लिख देंगे तो वो है 0.1 मीटर, ठीक है। इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। एक चीज़ तो गाइज हमने फाइंड कर ली जो कि मटेरियल की रफनेस थी, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो सेकंड चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो है वेलोसिटी, जो आगे हमें इक्वेशन में यूज़ होगी। पहले वो तमाम चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फ्लो रेट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। फ्लो रेट हमें गिवन है, मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ, एक बार फिर देख लें। फ्लो रेट हमारे पास है 0.04 क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम एंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे पास एरिया की रिक्वायरमेंट भी है। तो एरिया जो होता है वो होता है π/4 इंटू डी स्क्वेयर। एरिया ऑफ पाइप कैलकुलेट करने का फार्मूला इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। डायमीटर हमारे पास है 0.1 स्क्वायर डायमीटर ऑफ पाइप। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन करने से क्या आंसर आता है, 0.00785 मीटर स्क्वायर विच इज़ द यूनिट ऑफ एरिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम आसानी से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। तो फ्लो रेट हमारे पास 0.04 है जो मैंने आपको बताया, एरिया 0.00785 है। चलें इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 5.0955 मीटर विच इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास एरिया भी कैलकुलेट हो गया, हमारे पास वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो गई।
अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर होता है वेलोसिटी इनटू डायमीटर बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किए है वो है 5.0955 मल्टीप्लाई विद डायमीटर ऑफ द पाइप इज 0.1 एंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये मैंने वैल्यू यहाँ से काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ली है। ठीक है, चलें अब जाते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 5.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर याद रखें हमें क्या बताता है, फ्लो की कंडीशन बताता है, वो टर्बुलेंट है, लेमिनार है या ट्रांजिशन है।